Hello students. So welcome to today's lecture. In this lecture we are going to discuss the questions related to iodometric and redox titrations. So let us see redox and iodometry. So let us see question number 1. Equal volumes of equal volumes of 0.1 molar KMnO4 and 0.1 molar K2Cr2O7 are allowed to oxidize Fe2 plus to Fe3 plus in acidic medium then Fe2 plus oxidized will be option A is more by KMnO4, B is more by K2Cr2O7, C is equal in both, and D is cannot be determined. देखो इसके लिए बेटा अपने को इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है. जैसे KMnO4 है और K2Cr2O7 है, are allowed to oxidize Fe2 plus to Fe3 plus in acidic medium. तो as we have discussed in the last lecture कि KMnO4 acidic medium में कैसे कन्वर्ट होता है. KMnO4 मान लो एसिडिक मीडियम हमने लेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4, तो ये चेंज हो जाता है किसमें K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस रेसेंट ऑक्सीजन. अब इसकी आयनिक फॉर्म में लिखिए हम इसको, तो ये हो गया अपने पास MnO4 माइनस प्लस H प्लस, इट चेंजेस इनटू Mn का प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn प्लस 2 प्लस H2O. अब Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज. तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन डेफिशिएंट साइड 4 टू जाए 8 H प्लस. ये बन गया MnO4 की रिएक्शन. अब अपने पास इसी तरीके से Cr2O7 2 माइनस K2Cr2O7 से प्लस H प्लस, इट चेंजेस इनटू Cr प्लस 3 में रिड्यूस होता है प्लस H2O. तो क्रोमियम यहाँ पे देखो प्लस 3 से प्लस 6 से प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है. तो पर एटम चेंज, एक एटम में चेंज हुई थी दो एटम है यहाँ पे क्रोमियम की, तो दो में कितने की होगी 6 की. तो यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम्स हो गए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्योंकि प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है. तो एक एटम में चेंज 3 की, तो दो में कितनी होगी, पर एटम चेंज विल बी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर ऑन डेफिशिएंट साइड. यहाँ पे 7 है तो 7 H2O, यहाँ पे 14 H प्लस हो गए. अब देखो ये क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करा रहे हैं Fe को Fe2 प्लस में. इसको Fe को Fe2 प्लस में कन्वर्ट कराना है. अब देखो Fe2 प्लस इंटू Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको 5 चाहिए, इसको 6 चाहिए. तो यहाँ पे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो इसमें तो 5 मोल ऑक्सीडाइज होंगे, और इसके केस में Fe के कितने ऑक्सीडाइज होंगे 6, क्योंकि इसके साथ जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके अंदर, इसका मतलब मोर बाय KMnO4. तो यहाँ पे 6 मोल्स ऑक्सीडाइज होंगे किसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O7 2 माइनस, और 5 मोल होंगे MnO4 माइनस, मतलब मोर बाय K2Cr2O7. सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो which of the following solutions will exactly oxidize 25 ml of N?
Which of the following solutions can exactly oxidize 25 ml of an acid solution Which of the following solutions will exactly oxidize 25 ml of an acid solution in 0.1 molar iron to oxalate? In which of the following solutions will exactly oxidize 25 ml of an acid solution from 0.1 molar iron to oxalate? Options are: A option is 25 ml of 0.1 molar KMnO4. B option is 25 ml of 0.2 molar KMnO4. C is 25 ml of 0.6 molar KMnO4. Option D is 15 ml of 0.1 molar KMnO4. So देखो कि which of the following solutions will exactly oxidize 25 ml of an acid solution in 0.1 molar iron oxalate. तो मतलब अपन इसमें डाइल्यूशन इक्वेशन यूज करेंगे N1V1 बराबर N2V2. तो दोनों के बराबर एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज होगा, तो मतलब बराबर बराबर होना चाहिए दोनों. अब देखो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, उसके लिए अपने को रिएक्शन फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले वही. तो देखो KMnO4 की तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम में. अपने पास ये होगी 5 इलेक्ट्रॉन्स plus MnO4 minus plus 8H plus 8 gives Mn2 plus 4H2. ये तो होगी अपने पास KMnO4 की रिएक्शन. Will exactly oxidize 25 ml of an acid solution of 0.1 iron oxalate. देखो आयरन ऑक्सलेट की रिएक्शन क्या होगी इसमें, आयरन तो हो गया अपने पास Fe2 प्लस में, और ऑक्सलेट क्या हो गया C2O4 2-. तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज करवाएगा, आयरन को भी और ऑक्सलेट को भी. तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 और C2O4 का 4 to 8 -2 +3. तो ये चेंज हो गया इनटू Fe3 प्लस, और ऑक्सलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CO2. अब इसको बैलेंस कर देंगे 2CO2. तो एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक ऑक्सलेट +4 आ गया इसमें, प्लस एक लूज कर रहा है, तो दो ऑक्सलेट में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो, अब अपने पास जैसे n इंटू m इंटू v ऑफ KMnO4 बराबर n1 n2 इंटू m2 इंटू v2 ऑफ आयरन ऑक्सलेट FeC2O4. तो दोनों को बराबर करना है. देखो n वैलेंसी फैक्टर Mn का क्या आया था 5, सो 5 इंटू m KMnO4 का कितना लिया है इसने 0. KMnO4 का तो अलग अलग है, अपने को चेक करना है फ्रॉम द ऑप्शंस. सो अपन फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं इंटू 0.1 इंटू v वॉल्यूम कितना 0.1 का 25 ml इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर यहां पे कितना हो गया 3 इंटू विल एग्जैक्ट 25 ml ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इंटू 25 इंटू 0.1. तो 25 से 25, देखो ये एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट बराबर हो ही नहीं सकता. ये 0.1 से 0.1 5 3 का आ गया फैक्टर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन. इसी तरीके से सेकंड चेक करते हैं 25 इंटू 0.2 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इंटू 0.1. तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 5 टू 10 0.1 3.3, ये भी नहीं हो रहा, दोनों बराबर नहीं हो रहे इसमें, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. उसके बाद थर्ड ऑप्शन 25 ml ऑफ 25 इंटू 0.6 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इंटू 0.1. 25 से 25 कैंसिल, 5 3 जा 5 6 जा 6 5 जा 30, तो 3 ये आ गया 3 और वो आ गया 0.3, तो ये भी दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब अपन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें 15 ml, सो 5 इंटू 15
इंटू 0.1 इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इंटू 0.1। देखो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो 25 3 जा 75 और 15 5 जा 75, दोनों बराबर है। इट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि 15 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 एग्जैक्टली इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो दोबारा देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कि देखो बेटा क्या गिवन है इसके पास, आप इसमें आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज 25 ml ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 ऑक्सलेट। तो आयरन 2 ऑक्सलेट में क्या हो रहा है, ये आयरन 2 है और ये ऑक्सलेट है, तो आयरन तो +2 से किस में जा रहा है, +3 में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 से +4 में चला गया, हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन आयरन लूज कर रहा है और ऑक्सलेट एक कार्बन एक लूज कर रहा है, तो दो कार्बन दो लूज करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए, 3। ये हमने KMnO4 की लिख दी, ये पेरेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब उसके भी आप पे कि एसिडिक मीडियम में जो मैग्नी पर मैग्नेट आयन है वो +2 आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब दोनों का जो वैलेंसी बराबर करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आयरन ऑक्सलेट के 25 ml को और 0.1 ml को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मतलब दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर हो जाएंगे इनटू उनके वैलेंसी फैक्टर्स। तो वो किया है हमने यहाँ पे, हर ऑप्शन को अलग अलग डिफरेंटली चेक करेंगे, तो जिसमें बराबर आ गया तो वो उसको एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, वो सॉरी रेडॉक्स टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज उसको करवा देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the third question is element A in compound A has oxidation number of -n. Element A in compound ABD has oxidation state of -1. A का oxidation state कितना है, -1. It is oxidized by C2O. It is oxidized by C2O4 2 minus Cr2O7 2 minus in एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन द एक्सपेरिमेंट in the experiment 1.68 into 10 raised to the power -3 moles of K2Cr2O7 were used for 3.36 into 10 raised to the power -3 moles of ABD. The new oxidation number of A after oxidation is ABD after oxidation is, so options are A 3, B is 3 minus n, C is n minus 3 and D is plus n. So ये क्वेश्चन है अपना, देखो एलिमेंट A इन कंपाउंड ABD कंपाउंड में एलिमेंट A का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। A का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की सबसे पहले Cr2O7 की रिएक्शन क्या बनेगी अपने पास, Cr2O7 2 माइनस प्लस अभी डिस्कस की थी 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस इनटू
2Cr plus 3 plus 7H2O, क्रोमियम 2 2 7 7 14, ये बैलेंस है। इन एक्सपेरिमेंट इतने मोल्स ऑफ K2Cr2O7 के इतने मोल्स वर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ इतने मोल्स ऑफ 3.338 into 10 raised to the power moles of ABD. So the new oxidation number of A in ABD after oxidation is same, वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे हम कि N into M1V1 of Cr2O7 2 minus बराबर N into M2V2 of कंपाउंड ABD। अब देखो N into Cr2O7 के लिए N कितना आ रहा था यहाँ पे 6 वैलेंसी फैक्टर, तो 6 कर देंगे। मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नहीं पता तो हम बराबर मान लेंगे दोनों का वॉल्यूम, इनटू 1.68 into 10 raised to the power -3 into V अपॉन V इक्वल्स टू, यहाँ पे N अपने को निकालना है, उसके मोल्स हो गए अपने पास 3.36 into 10 raised to the power -3 अपॉन V into V of ABD, दिस इज N of ABD 10 raised to the power -3 से -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे N की वैल्यू आ गई अपने पास 6 into 1.68 अपॉन 3.36, so this is 2 times 2 3 जा 6 equals to 3। मतलब जो अपना नया ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो चेंज आई वो कितने की आई, 3 की चेंज आई। तो अब देखो ऑप्शंस चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन 3, इसने पूछा है कि एबीडी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इन एबीडी आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो देखो पहले -1 था, अब -1 से अगर 2 में जाए तो 3 की चेंज लिए लिख देंगे अपन 3, तो 3 तो क्या नहीं कह सकते उसका नया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो, तो लूज कर रहा है तो -1 से 3 में जाएगा तो टोटल कितने लूज कर दिए 4, लेकिन वैलेंसी फैक्टर क्या आ रहा है उसका 3, तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। अब उसके बाद 3 माइनस n, तो -1 था, अब देखो 3 में से -1 कितना हो गया 4, लेकिन वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है इसमें 3, तो टोटल ऑप्शंस 3 में से n को जब माइनस कर देंगे तो अपने पास वो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा उसका, तो 3 माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो 3 माइनस 3 इस हिसाब से तो अपने पास मतलब जो भी चेंज आ रही है n की वैल्यू शुरू में क्या थी -1, और अब हम क्या मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कितनी चेंज आई 3, तो देखो -1 0 और 2, तो चेंजेस कितने की आ गई उसके अंदर 3 की, तो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर 3 माइनस n, दिस इज। देखो एक बार दोबारा देख लो कि इतने मोल्स K2Cr2O7 के दे रखे, इतने मोल्स अपने पास कितने किसके ABD के, तो ABD और तो बराबर मोल्स, इसका वैलेंसी फैक्टर K2Cr2O7 का कितना आ गया 6, तो इंटू 6 कर दिया, बराबर उनके डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दी हमने उसमें, तो 6 into 1.68 into 10 raised to the power -3 अपॉन b, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से वैलेंसी फैक्टर ये n जो फैक्टर आया, n का फैक्टर इसके लिए कितना आ रहा है अपना ABD के लिए 3 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो चेंज आ रही है वो कितने की आ रही है 3 की आ रही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो चेंज है वो 3 की आ रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन है नया ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद 3, तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि -1 से जब +3 में जाएगा तो कितना चेंज हुआ उसमें 4 का हो गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखो -1 यहाँ पे इंटू -1 करते हैं तो 3 माइनस -1, तो -1 करेंगे तो कितना आ गया 4, तो उसके अंदर वैलेंसी फैक्टर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे आएगा अपने पास 1 कर देंगे, 1 इसमें से माइनस करेंगे 3 में से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में से 1 माइनस किया तो अपने पास कितना आ गया 2। अब देखो -1 था तो -1 0, -1 से 0 में आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई, फिर 1 और 2, तो टोटल चेंज कितने की आ गई 3 की, तो मतलब दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the reaction shown below. D4. Reactions are given. CrO4 2 minus aqueous in the presence of H2SO4, it changes into Cr2O7 2 minus aqueous.
इस CrO4 2 माइनस एक्वस की AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई एक्वस, तो ये अपने पास बन रहा है सिल्वर क्रोमेट, क्रोमेट 6। अब Cr2O7 की FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये Cr2O7 प्लस 3 में चेंज हो रहा है एक्वस, प्लस 3 Zn सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस, इट चेंजेस इनटू Cr प्लस 2 एक्वस। देखो नेट रिएक्शन क्या हो रही है, CrO4 2 माइनस, तो X माइनस 8 बराबर माइनस 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया प्लस 6। अब इसमें एसिड डाला तो ये क्रोमेट है CrO4 2 माइनस, किस में चेंज हो गया, एसिडिक प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में, तो डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका प्लस 6। अब उसके बाद क्वेश्चन गिवन है इसमें, क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इज गिवन। Zn का एटॉमिक मास गिवन है 65.4, which statement is wrong? So different statements are given. A is silver chromate 6s formula Ag2CrO4. Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट का क्या फॉर्मूला है इसके अंदर, Ag2CrO4। ऑप्शन बी, द मिनिमम मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू रिड्यूस minimum mass of zinc required to reduce 0.1 mole of Cr plus 3 0.1 mole of Cr plus 3 to Cr plus 2 is 6.54 gram. Option C is conversion of CrO4 2 minus 2 is not a redox reaction, and option D is Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 Fe2 plus, it changes into 6 Fe plus 3 plus 2 Cr plus 3 plus 7 H2 correctly describes the reduction of Cr2O7 2 minus by acidic। ये जो correctly described है इसके reduction के लिए, this equation is correct। So let us see from the starting, silver chromate as formula of Ag2CrO4। तो देखो ये है सिल्वर क्रोमेट, क्रोमेट का मतलब 6 और सिल्वर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था +2, तो 2 वैलेंसी है तो 2 में 2 सिल्वर ऐड हो गए, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज राइट। सेकंड, मिनिमम मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ Cr plus 3 टू Cr plus 2 इज, तो Cr plus 3 कहाँ रिड्यूस हो रहा है, ये है Cr plus 3, और ये Cr plus 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr plus 2 के अंदर। कौन रिडक्शन करा रहा है इसका, जिंक, मतलब जिंक यहाँ पे हियर इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट अस सी, देखो जिंक, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, Cr plus 3 प्लस Zn, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cr plus 2 और Zn किसमें ऑक्सीडाइज हो गया इनटू Zn plus 2, तो Cr से Cr plus 3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन की चेंज, इसमें 2 की चेंज, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 Cr plus 3 को 1 Zn रिड्यूस करवाएगा। तो क्या पूछा इसमें, मिनिमम मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्रोमियम। तो देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 मोल क्रोमियम के लिए, 1 मोल क्रोमियम प्लस 3 के लिए जिंक का 1 मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल बोले तो उसका मास 65.4 ग्राम Zn इज रिक्वायर्ड 1 मोल Cr के लिए।
ये सॉरी 2 मोल Cr के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल Cr प्लस 3 के कितने, 2 मोल Cr प्लस 3 के लिए 65.4 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड। तो 1 मोल Cr प्लस 3 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल Cr प्लस 3 के रिडक्शन के लिए जिंक विल बी रिक्वायर्ड इज 65.4 बाय 2 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल के लिए क्रोमियम के लिए 65/4/2 इंटू 0.1 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज 3 2 2 जा 4 1 4 2 7 32.7 इंटू 0.1 मीन्स 3.27 ग्राम ऑफ Zn इज रिक्वायर्ड। इसमें कितना दे रखा है 6.54। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। अब एक बार आगे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ Cr2O4 2 - 2 Cr2O7 इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट, O का क्या मान लेंगे -2, तो यहाँ पे -2 ऑक्साइड की फॉर्म में दिए, Cr का कितना आ गया +6, Cr2O7 ये भी इसका भी +6 है, तो +6 से +6 में ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे ना ही लूज हो रहे, तो इट्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब बिल्कुल सही है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये Cr2O7 2 - प्लस 14H प्लस Fe। देखो इसको बैलेंस करके एक बार ठीक है कि Cr 2 है यहाँ पे 2 है, 14H प्लस 7 2 14 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस बैलेंस है, ये दिस इज राइट, मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट D5, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है C2O4 2 - ions oxidized by 1 mole of MnO4 - in acidic medium। देखो अभी डिस्कस किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन कि MnO4 की रिएक्शन क्या बनेगी इसमें एसिडिक मीडियम में, MnO4 - प्लस H प्लस, इट गिव्स Mn2 प्लस प्लस H2O। तो 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज थी, हमने इसमें 5 ऐड कर दिए, Mn 2 है 4 H2O 4 2 8 H प्लस। अब देखो ऑक्सलेट आयंस, तो C2O4 2 - ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा इनटू CO2, तो C का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे क्या हो गया +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। एक एटम का +3 है तो 2 एटम का +4 +1 +4 में गया +3 से, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 एटम में कितने लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट रिक्वायर्ड, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाय 5 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर हो जाएंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mn का नंबर कितना हो गया 2। तो क्या कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट पूछे तो 2MnO4 को 2MnO4 माइनस कितने मोल्स को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सलेट को 5 मोल्स को, 2 मोल्स ऑफ MnO4 5 मोल को, तो इसमें ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल, तो 1 मोल MnO4 कितने को ऑक्सीडाइज करेगा 5/2 मोल ऑफ C2O4 2 - so let us check the options। देखो इसमें 5/2 मोल ऑफ C2O4 2 - तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 -, तो ऑप्शंस आर A 5/2, B ऑप्शन इज 2/5, C ऑप्शन इज 3/5 एंड D ऑप्शन इज 5/3। तो आंसर क्या आ रहा है अपने 5/2 शुड बी द राइट आंसर। सो लेट अस सी वंस दिस आंसर D5 is A option. A option is the right answer. Now next question is D6. The number of moles of ferrous oxalate oxidized by 1 mole of KMnO4। देखो सेम है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट बोल दिया इसमें, फेरस ऑक्सलेट का ऑप्शन ए इज 5/2, ऑप्शन बी इज 2/5, सी इज
3/5 and D is 5/3। देखो फर्स्ट रिएक्शन तो अपनी पेरेंट रिएक्शन तो यही होगी इसमें। अब उसके बाद फेरस ऑक्सलेट बोला है, इसमें खाली क्या था, ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट। तो फेरस ऑक्सलेट का मतलब आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो FeC2O4, FeC2O4। तो आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब आयरन भी +2 से, फेरस का मतलब लोअर Fe+2 और फेरिक मतलब Fe+3। तो आयरन भी +2 से किस में जाएगा, आयरन +3 में। और ऑक्सलेट जो है C2O4 ये किस में जाएगा, CO2 के अंदर। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हुई यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि 5 मोल के MnO4 से, ये सॉरी 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 मोल के MnO4 2 के MnO क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KMnO4 की रिएक्शन अपने पास बढ़ गई MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mn2 प्लस 4H2। अब आयरन जो है, तो आयरन ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से और इसको 5 से, तो क्या कहेंगे हम, 3 मोल MnO4 माइनस से कितने ऑक्सीडाइज हो रहे हैं Fe का, FeC2O4 3 मोल से 5 मोल, तो 1 मोल से 5/3। तो 5/3 should be the right answer, means option D। Now let us check the answer. Question number is D6, option number D, 5/3। देखो दोबारा देख लो एक बार, क्योंकि इसके अंदर फेरस ऑक्सलेट है, तो आयरन 2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सलेट भी ऑक्सीडाइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स। क्योंकि बच्चे क्या है, वो ये समझते हैं यूजुअली कि ऑक्सलेट का ऑक्सीडाइज होगा, तो उसके हिसाब से अगर अपन आंसर निकालते तो उसका आंसर आता 5/2 और वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/3, ये आंसर 5/3। How many moles of KMnO4 needs to oxidize 1 mole of FeSO4? देखो 1 मोल तो है FeSO4 का, and 1 mole is FeC2O4 in acidic medium. How many moles of KMnO4 are needed? देखो इसमें FeSO4 में Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक Fe है, +2 में है वो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसमें C2O4 2 माइनस 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो KMnO4 की रिएक्शन ये बन गई अपनी। तो KMnO4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू, एक बार रिएक्शन को लिख लेते हैं अपन। ये तो होगी टोटल 4, KMnO4 की होगी MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mn2 प्लस 4H2। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, बाय 5 से, ये पूरी 4 से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 4, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, बाय 5। अब देखो क्या कह सकते हैं हम, 4 मोल के MnO4 को कितने आयरन और इसका ऑक्सीडाइज हो गया, 4 मोल्स के MnO4 से इसके 5 मोल्स का, तो 1 मोल के MnO4 से 5/4 मोल ऑफ FeSO4 एंड आयरन ऑक्सलेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड, रिवर्स आर नीडेड। तो मतलब 5 मोल FeSO4 एंड FeC2O4 को KMnO4 कितना चाहिए, 4 मोल। तो इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितना चाहिएगा, 4/5 मोल ऑफ KMnO4 इज नीडेड। KMnO4 पूछा है तो उसका रिवर्स कर देंगे। और इसमें किसका पूछा था, 4 मोल्स KMnO4 से 5 मोल ऑक्सीडाइज होंगे, किसके, 5 मोल
आयरन सल्फेट के, दिस आयरन सल्फेट और आयरन ऑक्सलेट के। तो 1 मोल से 5/4 आयरन सल्फेट और ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होंगे KMnO4 से, लेकिन इसमें KMnO4 का पूछा उल्टा। तो 5 मोल FeSO4 Fe2CO4 से 4 मोल किसके होंगे? KMnO4 के। तो 1 मोल से कितना हो जाएगा? 4/5 मोल ऑफ KMnO4। ऑप्शंस आर A is 4/5, B is 5/4, C is 3/4 and D is 5/3. So A option will be the right answer, 4/5 mole. So these are some questions related to redox titrations. And now let us see percentage estimation of chlorine by iodometry. देखो बेटा, अपने पास जैसे अपने पास ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, CaOCl2। अब इसकी अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस Cl2। सेकेंड, अगर ब्लीचिंग पाउडर की हम 2 मोल्स HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करा दें तो इससे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 विल बी फॉर्म्ड। इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें CH3COH, इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे, इट फॉर्म्स CH3COO होल ट्वाइस, कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा इससे प्लस Cl2 विल बी फॉर्म्ड। अब देखो अपने को क्लोरीन की परसेंटेज को एस्टिमेट करना है, तो ये जो लिबरेटेड क्लोरीन जो है, लिबरेटेड Cl2 की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी इसमें, 2 मोल्स ऑफ KCl विल बी फॉर्म्ड प्लस आयोडीन विल बी लिबरेटेड। और ये जो आयोडीन लिबरेट होगी इसकी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाएंगे। दिस लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड। इसकी किसके साथ टाइट्रेशन करवाएंगे? विद M मोलैरिटी ऑफ Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन, और यहां पे स्टार्च इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। तो ये आयोडीन इसको कैसे ऑक्सीडाइज करवाएगा? इट फॉर्म्स Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। ये क्या बन जाएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद का क्या करा लेगा? रिडक्शन। तो यहां पे देखो आयो इसमें +2 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहां पे 6 6 2 12 -2 तो +5/10/4 मींस 2.5। तो मतलब एक एटम में 0.5 की चेंज आ रही है, तो दो में कितने की चेंज होगी? 1 की। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, और आयोडीन में एक आई में चेंज 1 की, तो 2 आयोडीन में चेंज कितने की आ गई? 2 की। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया अपने पास? 2। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू आयोडीन की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू हाइपो कंसेंट्रेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू Cl2 लिबरेटेड। वो क्लोरीन लिबरेटेड के बराबर होगा, क्योंकि आयोडीन और क्लोरीन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं तो दोनों बराबर बराबर है। तो जितना, अब यहां से क्या कह सकते हैं? Cl2 लिबरेटेड will be equals to हाइपो कंसेंट्रेशन अपॉन 2, और हाइपो की कंसेंट्रेशन जैसे मान लिया हमने M मोलैरिटी का लिया था ये, तो M इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइपो और V उसके वॉल्यूम हो गया अपॉन 2। तो ये क्या आ गया अपने पास? दीज आर द मोल्स ऑफ हाइपो रिएक्टेड, हाइपो के मोल्स आ गए। ये वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में है तो इसको क्या कह देंगे? M इंटू V बाई 2
मिलीमोल्स ऑफ हाइपो। अब यहां से जो क्लोरीन लिबरेटेड का बराबर मास ऑफ क्लोरीन, ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्लोरीन का मोलर मास कितना हो गया 71, तो ये हो गया m इंटू वी, और मिली को हटाएंगे तो ये कर दिया 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 71, इतना ग्राम आ गया। अब ब्लीचिंग पाउडर में परसेंटेज ऑफ Cl2 देखनी है, तो परसेंटेज ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ Cl2 अपॉन मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टेकन इंटू 100। अब देखो मास ऑफ Cl2 अपना क्या है, m इंटू v इंटू 10⁻³ इंटू 71 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू w। तो इसको 2, ये आ गया अपने पास 35.5। तो परसेंटेज ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू m इंटू v, ये v किस में है अपने ml में है, v इन ml इंटू 100 10⁻³ तो ये एक पॉइंट रह गया 3.55 अपॉन w। ये आ गया अपने पास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। देखो दोबारा देखो इसको कि ये ब्लीचिंग पाउडर है अपने पास, तो ब्लीचिंग पाउडर की हम डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। CO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, और इनके साथ सब में क्या लिबरेट हो रहा है यहाँ पे क्लोरीन। तो देखो 1 मोल H2SO4 1 मोल क्लोरीन लिबरेट करवा रहा है, 2 मोल HCl 1 मोल क्लोरीन। तो यहां से जो क्लोरीन लिबरेट होगी इन रिएक्शंस में, उस क्लोरीन की टाइट्रेशन किसके साथ, उसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Ki के साथ। तो Ki के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो KCl प्लस आयोडीन बनेगा। तो जो आयोडीन बनेगा, क्योंकि आयोडीन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इसमें इसी तरीके से टाइट्रेशन करवाएंगे, तो ये जो आयोडीन लिबरेट होगी इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे किसके साथ, हाइपो सॉल्यूशन के साथ, हाइपो सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। तो हाइपो सॉल्यूशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो सोडियम टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडाइज करवा देगा, कौन, आयोडीन, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड में। तो यहाँ पे जो आयोडीन के अंदर वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, -0 से -1 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की चेंज एक एटम में, तो 2 में कितने एटम की चेंज होगी, 2 की। यहाँ पे हाइपो सॉल्यूशन +2 से +6 में जा रहा है, ये +2 से +10/4, 10/4 मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं इसमें हम, तो 2.5, तो +2 से 2.5 में मतलब 0.5 की, तो 2 एटम में चेंज कितने की होगी, 1 की। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया वहां पे इसका, हाइपो सॉल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर हियर हाइपो सॉल्यूशन का 1 हो गया अपने पास जब इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Cl2 लिबरेटेड बराबर कह सकते हैं, देखो आयोडीन जितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ आयोडीन जितना लिबरेट होगा इतना ही Cl2 रिएक्ट करेगा। तो Cl2 liberated will be equal to iodine reacted and vice versa equals to 1 into hypo concentration। तो हाइपो की मोलैरिटी हमने क्या अज्यूम करी यहाँ पे m, तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दी, Cl2 liberated, Cl2 का जो लिबरेट होगा अमाउंट वो किसके बराबर होगा, आयोडीन के बराबर, और वो हाइपो सॉल्यूशन से 2 से डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर को क्रॉस करने के लिए। तो वो आ गया अपने पास, हाइपो सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है इंटू v, वॉल्यूम इन लीटर्स, तो यहाँ से ये आगे मोल्स ऑफ हाइपो, वॉल्यूम अगर ml में है तो ये आगे उसके पास मिली मोल्स, ये वॉल्यूम इन ml, मिली को हटाएंगे क्या लगा देंगे 10⁻³ अब मास ऑफ क्लोरीन बराबर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये आ गया मास ऑफ क्लोरीन। अब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा कि क्लोरीन का कितना मास आया और टोटल मास ब्लीचिंग पाउडर का कितना दिया था इनटू 100, तो उस एक्सप्रेशन को अपन ने